बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता दिन 9/11 की बरसी अमेरिका भर में मनाई गई, लेकिन अमरीकियों का कहना है कि इन्हें 9/11 से ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि जिनके खिलाफ 20 साल तक हमने जंग लड़ी, आज वही लोग अफगानिस्तान के हुक्मरान बन चुके हैं और दुनिया सवाल कर रही है कि ट्विन टावर पर हमला आखिर कैसे हुआ। इनके जिम्मेदारों को आज तक कटहरे में क्यों नहीं लाया गया? आज तक तफ्तीश की असल फाइलें मंजर आम पर क्यों नहीं लाई गईं? अमेरिका के आर्मी चीफ से लेकर सदर बुश तक सबके किरदार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और तालिबान की जानिब से 9/11 में मुलविस होने का सबूत मांगने पर अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट पर इस वक्त प्रेशर आ चुका है, जबकि इसी असना में 9/11 की पूरी कहानी को नया रुख देने की भी कोशिश की जा रही है। अमेरिकी मीडिया पर यह शोशा छोड़ा जा रहा है कि 9/11 का फायदा चाइना को बहुत हुआ है। अगर 9/11 ना होता तो चाइना आज माशी ताकत ना बनता, यानी 9/11 हमलों का सबूत देने की बजाय उसे चाइना के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब रीजन में जंगी तैयारियां मजीद देखने को मिल रही हैं। भारत ने न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैक करने वाला बहरी जहाज समंदर में तैनात कर दिया है और कहा है कि चाइना और पाकिस्तान की जानिब से भारत को न्यूक्लियर हमलों का खतरा पैदा हो गया है। जबकि आर्मी चीफ जनरल बाजवा और वजीर आज़म इमरान खान की अहम तरीन मीटिंग भी हुई है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि अब पूरा जोर कश्मीर पर लगाना है और नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास के बाद न्यूक्लियर मिसाइलों को स्टैंड बाय पर रखा जा रहा है। इसके साथ ही भारत अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू और सिखों को गैर कानूनी तौर पर कश्मीर में बसाने का मंसूबा बना रहा है ताकि मुमकिन रेफरेंडम से पहले आबादी का तनासुब बदला जाए। दूसरी जानिब चाइना ने अपनी फौज की जेरे निगरानी भारतीय दरिया पर मेगा डैम बनाने का काम तेज कर दिया है, जिससे भारत का 20% पानी चाइना रोक सकता है। जबकि चाइना ने अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को $31 मिलियन की हंगामी इमदाद की मंजूरी दी है। इसी तरह अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड ने भारत में काम बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसे मोदी के लिए धचका समझा जा रहा है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, पंजशीर और कश्मीर ये दो मकामात हैं जिसकी गूंज आजकल खित्ते में सुनाई दे रही है और पंजशीर की फतह के बाद रीजन में नई सूरत हाल डेवलप हो रही है। कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और अब पानी का मामला सर उठाने जा रहा है। जबकि 9/11 को ठीक 20 साल मुकम्मल होने के बाद पूरी दुनिया में एक नई तब्दीली भी वाक़ हो रही है। जैसे आज से 20 साल कबल 9/11 के बाद दुनिया बदली थी और इन दिनों दुनिया परवेज मुशर्रफ को भी तलाश कर रही है, जिनके लिए 9/11 के बाद के 72 घंटे काफ़ी अहम थे। इन 72 घंटों में क्या कुछ हुआ, इस पर रोशनी डालते हुए साबिक अमरीकी डिप्लोमेट डेविड ओ स्मिथ का कहना था कि परवेज मुशर्रफ के सामने अमरीका की 7 डिमांड्स रखी गईं, जिस पर काफ़ी गौर खौज किया गया, लेकिन अमेरिका की जानिब से शदीद दबाव इन 72 घंटों में बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ भारत अपने अड्डे देने के लिए तैयार बैठा था। परवेज मुशर्रफ की कोशिश थी कि किसी तरह अमेरिका और भारत के गठजोड़ को तोड़ा जाए, जबकि ISI के उस वक्त के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद ने अमरीकी सफीर से कहा था कि अमेरिका तालिबान पर हमले की गलती मत करे, इन्हें कुछ वक्त दिया जाए। इसी तरह की बात रिटायर्ड जनरल एहसानुल हक ने भी कही है। उनका कहना था कि हम अमेरिका को समझाते रहे कि जंग में मत कूदो और अफगानिस्तान पर हमले की गलती ना करो, लेकिन अमेरिका ने बात ना मानी और 20 साल के बाद उसे शिकस्त खाकर भागना पड़ा। साबिक अमेरिकी डिप्लोमेट डेविड स्मिथ का कहना था कि परवेज मुशर्रफ ने बज़ाहिर हमारी 7 डिमांड्स तो मान ली थी, लेकिन बाद में अमेरिका को यह एहसास होता गया कि इनके साथ हाथ हो गया है। अमेरिका को 20 साल तक फंसाए रखा और तालिबान इन पर हमले करते रहे। साबिक अमेरिकी डिप्लोमेट का कहना था कि अगर पाकिस्तान की बात मान ली जाती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता, और ये भी कहा कि हमने अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी। अमेरिका को चाहिए कि जो भी कुछ करे पाकिस्तान को एतमाद में लेकर करे, और अब अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के निकलने के बाद पाकिस्तान से राब्ते के सिवा कोई चारा भी नहीं है। यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा या किसी मुल्क ने कोई इमदाद भेजनी होती है तो उससे भी पाकिस्तान से कॉन्टेक्ट करना होता है। माहिरीन के मुताबिक जिस तरह 20 साल पहले एक बड़े वाक़ये के नतीजे में दुनिया बदली थी, अब की बार भी कोई बड़ा वाक़या ठीक 20 साल के बाद रोनुमा हो सकता है ताकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जा सके। और अब 9/11 वाक़यात को चाइना के साथ लिंक करने की मुहिम भी चलाई जा रही है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि गुज़िश्ता 20 साल अमरीका जंग में मसरूफ़ रहा, लेकिन चाइना अपनी ताकत में इजाफा करता रहा
जिस पर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए अमेरिका से कहा है कि वो 9/11 और अफगान जंग से सबक हासिल करे। अगर उसने सबक हासिल ना किया तो आगे भी शिकस्त के अलावा कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसी अवस्था में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने चीनी सदर शी जिनपिंग को फ़ोन किया है और कहा है कि मुश्तरका मफादात के लिए हमें काम करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो बाइडन, जो इंडिया समेत कई ममालिक को साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ इकट्ठा कर रहा है, उसे अचानक से चीन से ताल्लुकात की बेहतरी का ख्याल क्यों आ रहा है? नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको पहले बताया गया कि पंजशीर की फतह के बाद इंडिया, ईरान, रूस और अमेरिका ये सारे एक पेज पर आते जा रहे हैं, खासतौर पर अफगानिस्तान को लेकर। इंडिया की ये कोशिश थी कि किसी तरह सेंट्रल एशिया में रूस के साथ अलायंस तश्कील दिया जाए ताकि अमरीकी इनखला के बाद जो इंडिया को तन्हाई का सामना करना पड़ा है उसे किसी कदर कम किया जाए। लेकिन एक थ्योरी ये भी गर्दिश कर रही है कि चाइना को भी साथ मिलाया जाए और कोशिश की जा रही है कि चाइना को डराया जाए कि अगर उसने तालिबान के साथ ताल्लुकात रखे तो चाइना में भी सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब हो सकती है और कोई बड़ा वाक़या भी रोनुमा हो सकता है। और बैनुल अक़वामी मीडिया पर एक ही बात तवातुर के साथ कही जा रही है कि 9/11 जैसे मज़ीद वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं, यानी तालिबान और चाइना इन दोनों को दूर करने के लिए एक और 9/11 जैसे वाक़यात करवाए जा सकते हैं, जिसका ख़तरा मौजूद है। लेकिन चाइना ने फ़िलहाल इस ट्रैप में आने से इनकार कर दिया है, वो भी ऐसे वक्त जब चाइना बेल्ट एंड रोड की तोसी के लिए तालिबान के साथ खुफिया एग्रीमेंट भी कर चुका है और $31 मिलियन की इमदाद का भी ऐलान कर रखा है। इन्हीं डेवलपमेंट के बाद तालिबान ने अहम पत्ता खेलते हुए चाइना के साथ राब्ता किया है और ये मैसेज दिया है कि जो योगोर मिलिटेंट थे वो अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, यहाँ से अब चाइना को ख़तरा नहीं होगा। ये वो चीज़ है जिस पर अमेरिका और इंडिया शदीद मायूस हैं, क्योंकि अमेरिका और इंडिया की ये कोशिश है कि जिस तरह TTP के ज़रिए पाकिस्तान पर हमले करवाए जाते रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह अफ़गान सरजमीन से मज़ीद हमले करवाए जाएँ। और उसमें पंजशीर को इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन पंजशीर की फतह के बाद ये मंसूबा खाक में मिल चुका है, क्योंकि जितने भी बागी और खुफिया एजेंट्स पंजशीर में रोपोश थे वो वहाँ से फ़रार होते जा रहे हैं। इसीलिए पंजशीर की फतह के बाद चाइना ने तालिबान को मुबारकबाद का पैगाम देते हुए कहा है कि अब उसे उम्मीद है कि अनारकी ख़त्म हो चुकी है। यानी पंजशीर की हालिया फतह पर चाइना को भी इत्मीनान हुआ है। हाल ही में चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के ट्विटर अकाउंट से तालिबान के झूला झूलने वाली वीडियो भी जारी की गई, जिसमें दिखाया गया कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर के परों के साथ लटक लटक कर तालिबान झूला झूल रहे हैं, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। जबकि भारतीय मीडिया ने पंजशीर में शिकस्त के बाद जो बाइडन को शदीद बुरा भला कहना शुरू कर दिया है और कहा है कि अब 9/11 जैसे वाक़यात भारत के खिलाफ हो सकते हैं, जिसमें सर फहरिस्त कश्मीर है। दूसरी तरफ रीजन में फौजी एक्टिविटी मजीद तेज़ होती जा रही है। हाल ही में नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास में न्यूक्लियर मिसाइल और स्ट्रेटेजिक असासों और उनकी ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया, जिसके अगले ही दिन इंडिया ने न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैक करने वाला बहरी जहाज समंदर में उतार दिया है, जिसे INS ध्रुव कहा जा रहा है। इसे मुबैना तौर पर आंध्र प्रदेश के करीब पानियों में तैनात किया गया है, जो पैसिफिक रीजन में वाक़ है। भारत का कहना है कि ये इकदाम चीन और पाकिस्तान की जानिब से न्यूक्लियर हमलों के खतरे की वजह से उठाए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने हाल ही में सब मेरीन का पता चलाने वाले 3 जासूस तैयारे शामिल किए हैं और जदीद बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल एक फ्लीट भी तश्कील दिया जा रहा है ताकि मैरी टाइम वॉरफेयर की तैयारी की जा सके और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर मबनी मिसाइलों पर भी काम हो रहा है। इसके साथ साथ इंडिया में ये बात भी ज़ेर गौर है कि किसी तरह अफगानिस्तान या दूसरे ममालिक से आए हुए सिखों और हिंदुओं को जम्मू कश्मीर में बसाया जाए और इन्हें कश्मीरी पंडित जाहिर किया जाए, यानी जम्मू कश्मीर को सिख और हिंदू मुहाजिरीन का मरकज़ बनाने की तैयारी हो रही है। और बहाना ये बनाया जा रहा है कि चूंकि अफगानिस्तान से आए हिंदू और सिख पहाड़ी इलाकों के आदी हैं, इसीलिए उन्हें कश्मीर में ठहराना ज़्यादा मुनासिब होगा। यानी हिंदू और सिखों को पनाह देने का नाटक रचाने वाला भारत अब खुद उन्हें अपने मुल्क में रखने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ चाइना ने भारतीय दरिया ब्रह्मपुत्रा पर डैम बनाने का आगाज़ कर दिया है। भारत का कहना है कि अगर ये डैम बन जाता है तो भारत की मशरकी रियासतों में पानी का बहाव रुक सकता है। इसी तरह भारतीय किसान जो 1 साल से मुजाहरे कर रहे हैं, उन्होंने 27 सितंबर को भारत बंद करने का ऐलान कर दिया है, वो भी उस वक्त जब मोदी अमेरिका के दौरे पर जा रहा है, जबकि अमेरिका की कार बनाने वाली बड़ी कंपनी फोर्ड ने भारत में काम बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसे मोदी के लिए बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। इससे पहले GM हार्ले डेविडसन नामी अमेरिकी कंपनियां भारत छोड़कर जा चुकी हैं। यानी भारत के अंदर जो इज़्तिराबी कैफियत पाई जा रही है, उसके पेश नज़र अमरीकी सरमायाकारों ने अपना सरमाया निकालना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि सूरत हाल रीजन में अहम तब्दीलियों की जानिब गामजन होती जा रही है।
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں. فی امان اللہ.